वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे द रेशियो फार्मूला फॉर वेक्टर इन स्पेस। मतलब कि थ्री डायमेंशनल सिस्टम में जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, अगर उन वेक्टर्स को कोई एक वेक्टर अगर सिलेक्ट कर लें और उसे कोई एक वेक्टर m1 m2 रेशियो से डिवाइड कर रहा हो तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। मतलब उस पॉइंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि लेट ये एक हमारे पास पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और एंड बी एक हमारे पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। ठीक है, बी एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c विच डिवाइड्स ए बी। ये जो ए बी वेक्टर अगर मैं बना दूं इसे, जिसको के सी पॉइंट m1:m2 रेशियो से डिवाइड करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। मतलब ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y और ये z है। अब हम इस चीज को ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट करें कि चले मैं इधर इधर ड्रॉ करता हूँ कि हमारे पास, चूंकि मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक्स वाई जी प्लेन बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है इसमें इसकी पहचान ये है कि इसकी डायरेक्शन हमारी तरफ होती है, रीडर की तरफ होती है, जबकि जो हमारा वाई एक्सिस होता है इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से चले हम शो कर लेते हैं, इसको इस तरह से शो कर लेते हैं। ये एक्स प्राइम हो गया, ये वाई प्राइम हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। जबकि जो जी एक्सिस है ये इस तरह से होगा, अबव द, मतलब परपेंडिकुलर होगा दोनों एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इस तरह से। और ये डाउन द एक्स एक्सिस भी जा रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस मतलब एक्स वाई प्लेन से नीचे भी। अब देखें ये हमारा तो आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है हमारा बी। फर्ज कर लें बी पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और अगर मैं ए को बी से ज्वाइन करता हूं तो ये हमारा वेक्टर बन गया ए बी। ठीक है, जिसे कि एक पॉइंट सी यहाँ पर है, ये से एक रेशियो से डिवाइड कर रहा है जो कि है ए से सी। अगर रेशियो ली जाए तो m1 डिस्टेंस बनेगा, सॉरी, और अगर सी से बी डिस्टेंस दिया जाए तो ये m2 बनेगा। मतलब m1:m रेशियो से इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर मैं, ये हमारा ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं 0 0 0 होते हैं, स्टार्ट है। मतलब अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर सॉरी ओ को ए से ज्वाइन कर देता हूँ तो एक मेरे पास वेक्टर आता है ए। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब इसी तरीके से अगर मैं ए को अगर मैं सी से ज्वाइन कर दूं तो एक वेक्टर हमारे पास आ गया ए सी। ठीक है, अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड की टेल ज्वाइन की जाए तो जो रिजल्टेंट में वेक्टर आता है उसके उसके उसकी जो टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल होती है और उसका जो हेड होता है वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जिसे मैं सी वेक्टर कह देता हूँ। ठीक है, मतलब ये हमारा पोजीशन वेक्टर सी आ गया। इसी तरह से अब सी वेक्टर में अगर मैं देखूं तो ये मैंने सी बी एक और वेक्टर ऐड किया है इसमें। ठीक है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो हेड है वो बी होगा पॉइंट, और उसकी जो टेल है वो ओ पॉइंट होगा। ठीक है, वो ओ पॉइंट होगा। इसको मैं थोड़ा सा नीट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये नीट ड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक है, ये इस तरह से होगा। ठीक है, यूं। तो ये हमारा बी वेक्टर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा बी वेक्टर आ गया। अब देखें हेड टू टेल रूल के मुताबिक, बल्कि हम यूं कहते हैं कि जो ए से लेकर सी वेक्टर है, ठीक है, और सी से लेकर जो बी वेक्टर, अगर मैं इनकी रेशो लूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। देखें m1 ए से सी, m1 इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ है m2, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जबकि ए सी जो वेक्टर है, अगर मैं इसके मतलब जो है वो कंपोनेंट्स निकालना चाहूँ तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैं जानता हूँ कि मैं पहले ओ से सी आऊंगा, मतलब ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर में मैं ऐड करूंगा ए सी वेक्टर, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा, सी वेक्टर आएगा। मतलब ए सी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स ए वेक्टर का ऐड करूँ तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए सी वेक्टर किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसी तरह इसी रूल के हिसाब से अगर मैं सी बी वेक्टर की बात करूँ तो फिर सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर आएगा। तो फिर ये बन जाएगा बी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर, सॉरी सी पोजीशन वेक्टर, क्योंकि सी बी की बात कर रहे हैं तो बी में से सी माइनस का होगा और m1 ओवर m2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मतलब m2 इधर आकर एक नंबर ऐसे इनसे मल्टीप्लाई हो जाए, ये इधर आज के m1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि m2 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। अब c को अगर वेक्टर को मैं इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूं तो यूं लिखूंगा, c के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे,
फर्ज करें सी के कंपोनेंट्स जो हैं वो हम फिलहाल एज इट इज ही रहने देते हैं, ठीक है। सी के लिए हम एज इट इज ही रहने देते हैं इसे, बल्कि इसको भी फिलहाल एज इट इज रहने दें, ठीक है। इसको हम लिखते हैं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और हम चूंकि अभी एक फार्मूला यहाँ पे मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको फिलहाल अभी एज इट इज ही रहने दूंगा। माइनस, चूंकि हमने सी के अभी कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हमने सी के कंपोनेंट्स, हमें ए और बी के कंपोनेंट्स पता है, असल में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ से m2 मल्टीप्लाई बाय सी, और यहाँ पे आ जाएगा m2 मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे m1 मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर और m1 मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर आ जाएगा। मतलब m1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, m2 सी से भी होगा और a से भी होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जिसमें से कि c मौजूद है, इस वेक्टर, इस वाले को और इस वाले, इनको आप अगर एक साइड पर ले आए, मतलब यहाँ पर इनके एडिटिव इनवर्स या इनके नेगेटिव वेक्टर्स ऐड करें और इसी तरह इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर लें इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करके, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि m1c वेक्टर प्लस m2c वेक्टर, ठीक है। अतः ये दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट हो गई और यहाँ पर m2a वेक्टर प्लस m1b वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। m1b वेक्टर आ जाएगा। और फिर अगर मैं इस तरह से चलें, इसको भी स्क्रीन पे हम इसको फोकस कर रहे हैं, अगर यहाँ से मैं c कॉमन ले लूँ, सी वेक्टर कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक m1 प्लस m2 ब्रैकेट में रह जाएगा नंबर, और जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है m1b वेक्टर प्लस m2a वेक्टर, ठीक है। अब देखें यहाँ से इसको हम बल्कि एज इट इज ही रहने देते हैं m1 m2। अगर मैं यहाँ पर इसके डायरेक्शन, इस वेक्टर के जो b वेक्टर है इसके डायरेक्शन नंबर्स लिख दूँ, जो कि x2 y2 और z2 है, ठीक है। और जबकि ये जो हमारे पास वेक्टर है m2, इसके भी अगर मैं डायरेक्शन नंबर्स लिख दूं तो वो है x1, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं साइड पे करूंगा जी, यहाँ पर आ जाएगा x1 y1 z1, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्शन, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब m1 एक स्केलर नंबर है जो कि इस वेक्टर के हर हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसी तरह x1 से भी, ये भी और ये भी मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास c जो वेक्टर है इंटू m1 प्लस m2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा m1 x2, ठीक है, m1 y2 m1 z2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पोजीशन, मतलब डायरेक्शन नंबर्स। फिर इसी तरह m2 x1 m2 y1 m2 z1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि वेक्टर्स की एडिशन जो है कंपोनेंट्स की फॉर्म में कि x कंपोनेंट्स आपस में ऐड होते हैं, y और z आपस में ऐड होते हैं, मतलब y आपस में और z आपस में ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूं तो m1 x2 और इसमें ऐड हो सकता है m2 x1, ठीक है। ये इसका x कोऑर्डिनेट मतलब आपस में ऐड हुए। इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 ऐड होंगे, और इसी तरह m1 z2 प्लस m2 z1 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें अगर मैं दोनों तरफ ये m1 प्लस m2 से यहाँ भी डिवाइड कर दूं और फिर यहाँ भी मुझे हर मतलब जो कंपोनेंट है उससे डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैं ओवरऑल इस ट्रिपल से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे इधर हर कोऑर्डिनेट्स के साथ इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सी जो हमारा पॉइंट था, जो पोजीशन वेक्टर सी है, जो कि इस वेक्टर ए बी को m1 इस टू m2 रेशियो से डिवाइड करा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं जी, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, इसी तरह m1 z2 प्लस m2 z1 ओवर m1 प्लस m2। तो देखिए बिल्कुल यही कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, मैंने इधर ऊपर जो फार्मूला लिखा था रेशियो फार्मूला, और उसमें भी हमने ये जो बात की थी वही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ये चलें स्क्रीन के सामने में ले आता हूँ, देखें तो यही कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2, फिर इस तरह m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, मतलब m1 y2 से मल्टीप्लाई होगा और m2 y1 से, इसी तरह m1 z2 से और फिर m2 z1 से और फिर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और देखें बिल्कुल यहाँ पर यही रिजल्ट आ रहा है कि m1 x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, m1 x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर m2 x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये वो फार्मूला है कि जब भी किसी वेक्टर को हम कोई दूसरा वेक्टर उसको एक रेशियो से डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, तो फिर हम उसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब उसको कंपोनेंट्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं।